किसान साथियों, राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, इस वीडियो में मैं किसान को वो जानकारी देना चाहता हूं जो किसान के लिए बेहद ज़रूरी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रत्येक दिन किसानों को किसी न किसी विषय के ऊपर जानकारी दे करके किसान की खेती और किसानी को बचाने के लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कृपया करके ध्यान से सुने, विचार करें, अपने खेतों में वो काम करें, किसानों तक शेयर करें। और आपको यदि समय समय के ऊपर फसलों की जानकारी, फसलों को अच्छी बनाने का तौर तरीके, ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के तौर तरीके यदि सुनने को मिलें, ठीक से आप काम कर सकें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाएं। क्योंकि काफ़ी समय से जो मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम का मकसद है कि खेती किसानी को जैसे भी हो बचाया जाए, किसान का खर्चा घटाया जाए और पैदावार बढ़ाई जाए। साथियों, फरवरी का महीना चल रहा है। जिन खेतों के अंदर हमने गेहूं की बिजाई कर रखी है, उसमें हम लास्ट पानी लगाएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे कोई भी फसल हो, हर फसल में हम खाद पानी डालते ही डालते हैं। खाद जो डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एसएसपी डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फास्फोरस डालते हैं, बोरोन, जिंक, जितने भी खाद हम पौधों को देते हैं, जो छिड़काव के रूप में देते हैं, उन खादों का बैक्टीरिया द्वारा फॉर्म बदल करके पौधे को उपलब्ध करवाया जाता है। बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ज़मीन के अंदर कार्बन की यदि अच्छी मात्रा होती है तो बैक्टीरिया भारी भरकम ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़मीन को उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं। परंतु लगातार हमारे खेतों के अंदर कार्बन की मात्रा घटती जा रही है, और कार्बन की मात्रा घटने से ज़मीन सख्त और कठोर बनती जा रही है। ज़मीन के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती है और बैक्टीरिया दिनों दिन मरते जा रहे हैं। दूसरा कारण, आप सभी को पता है कि हमारे भारत देश के अंदर लंबे चौड़े हिस्से के अंदर खारे पानी का विस्तार होता जा रहा है, और जो ही खारे पानी में मौजूद सोडियम ज़मीन के साथ अटैच होता है, हमारे बैक्टीरिया उसको सहन नहीं कर सकते, वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण भी हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटती है। जब ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटती है तो हमें भारी भरकम नुकसान होता है, क्योंकि पौधे की जड़ें नहीं फैल पाती। पौधे की जड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा भारी भरकम में फंगस के रोग लगते हैं, पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती, पूरी पैदावार लेना हमारे लिए संभव दिखाई नहीं देने लगता, और किसान लगातार खर्च पर खर्च बढ़ाता रहता है। इसी संदर्भ में मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ। उस जानकारी के ऊपर आप अमल करेंगे, विचार करेंगे और अपने खेत में काम करेंगे तो आपको 1000% फायदा होगा। और वो जानकारी क्या है? साथियों, आप सभी को पता है कि हमारे आम जगह गुड़ मिल जाता है। गुड़ हमारी दुकानों पर भी मिल जाता है। आज मौके के ऊपर देखते हैं तो एरिया वाइज गाँव में भी गुड़ बेचने वाले किसान बहुत तय मात्रा में घूम रहे हैं। आप कृपया करके उनसे गुड़ खरीदिए। अपने खेत के अंदर जो ही पानी लगाएं, यदि आप नक्का विधि से पानी लगाते हो, चाहे आप फुहारा विधि से पानी लगाते हो, किसी भी विधि से आप ज़मीन के अंदर जो पानी लगा रहे हो, उसके साथ अपने खेत में गुड़ का घोल चलाने का काम करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 किलो प्रति एकड़ और 5 किलो प्रति हेक्टेयर का हिसाब से आप अपनी ज़मीन में गुड़ चलाएं। अब गुड़ क्या काम करेगा? साथियों, गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बैक्टीरियों को बेहद पसंद है, और जो ही गुड़ का पानी ज़मीन में प्रवेश करेगा, हमारे बैक्टीरिया उस गुड़ के पानी पर टूट पड़ेंगे, खाएंगे और अपने संख्या बल को बढ़ाएंगे। अब मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं इस समय गुड़ का प्रयोग करने की बात क्यों कह रहा हूं। साथियों, ये जो समय है, जो फरवरी और 15 मार्च तक का समय है, और एक समय आता है बरसाती समय, जो 7वें 8वें महीने में देखा जाता है। इस समय में ना ही तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। यदि ज़्यादा सर्दी होती है तो हमारे बैक्टीरिया ज़मीन ज़्यादा ठंडी होने के कारण डेवलपमेंट नहीं कर पाते, विकास नहीं कर पाते। यदि ज़्यादा गर्मी होती है तो यही प्रभाव ज़्यादा गर्मी का पड़ता है, हमारे बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या बल नहीं बढ़ा पाते, और उस समय यदि हम गुड़ के पानी का प्रयोग करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट कम दिखाई देगा, बैक्टीरिया की संख्या कम बढ़ेगी। परंतु अब 1 नंबर का अनुकूल मौसम चल रहा है और 15 मार्च तक ये अनुकूल मौसम चलेगा। इस मौसम में आप अपने खेत के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ा सकते हैं।
आप अपने खेत में ट्राइकोडर्मा आदि का इस्तेमाल करके, ट्राइकोडर्मा जो मित्र फंगस आता है, यदि किसी को जीवित मिलता है, अच्छा मिलता है, उसको भी गुड़ के पानी में मल्टीप्लाई करके अपने खेत में दे सकते हैं, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सूडोमोनास बैक्टीरिया जो हमारे खेतों में आ रही फंगस को रोकने का काम करता है, वो भी आप इस समय अपने खेत में चला सकते हैं। माइकोराजा का छिड़काव भी आप पानी लगाते समय अपने खेत में कर सकते हो। माइकोराजा पानी के साथ नहीं चलाना है, माइकोराजा का छिड़काव करके ऊपर पानी लगाना है। एक ध्यान रखें, ट्राइकोडर्मा हो, सूडोमोनास हो, माइकोराजा हो, जो भी बैक्टीरिया हो, पीएसबी हो, एक्जोबैक्टर हो, जितने भी बैक्टीरिया हमारे यहाँ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि इनकी संख्या ज़मीन का कठोरापन और खारे पानी के प्रभाव से कम होती है, जा रही है, जिसका हमें संख्या बल को बढ़ाने के लिए इन सभी बैक्टीरियों की यदि आवश्यकता है और ज़मीन में इन्हें मौजूद रखना है तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। 15 मार्च के बाद यदि आप इस फार्मूले का रिजल्ट प्रयोग करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। यदि इस समय करेंगे तो आपको संपूर्ण रिजल्ट मिलेगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। जिस फसल में चलाओगे उस फसल की पैदावार भी बढ़ेगी, उस फसल में फ़ायदा भी होगा और आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और मैं हर किसान से विनती करता हूँ कि आप साल में दो बार, एक गेहूं के सीजन में जो मैं फरवरी और 15 मार्च तक का समय बता रहा हूँ, और एक नरमा कपास के सीजन में जो मैं 7वां और 8वां महीने का सीजन बता रहा हूँ, इन दोनों सीजन में यदि आप बैक्टीरिया नहीं चला सकते, आप सूडोमोनास है, ट्राइकोडर्मा है, माइकोराजा है, एक्जोबैक्टर है, पीएसबी ये नहीं चला सकते, तो आप गुड़ के पानी का घोल जरूर चलाइए, क्योंकि ज़मीन के अंदर ये बैक्टीरिया अपने आप मौजूद होते हैं। जब आप गुड़ के पानी को चलाओगे तो ये बैक्टीरिया अपनी संख्या बल को बढ़ा लेंगे, आपको ज़्यादा बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं है। एक साथी और बता देता हूँ, देसी गाय के गोबर को भी पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 और 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, 50 और 60 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप देसी गाय के ताज़ा गोबर को जो सूखने नहीं पाए उसको भी उस गुड़ के पानी में या उसके घोल में मिला करके आप यदि अपने खेत में चलाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि देसी गाय के गोबर में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़मीन में अच्छे से काम करते हैं और आपकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते भी हैं। अगली बात, यदि आपके पास जंगल की मिट्टी है, जंगल की मिट्टी की जहाँ के ऊपर पेस्टिसाइड नहीं छिड़का गया है, जहाँ खाद नहीं डाली गई है, यदि ऐसे एरिया की या पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी, बड़ के नीचे वृक्ष के नीचे मिट्टी यदि आप ले लेते हो, वो गीली होनी चाहिए। पीपल के पेड़ की मिट्टी लेते हो तो गीली होनी चाहिए, बड़ के लेते हो तो गीली होनी चाहिए। उस मिट्टी को भी 40 और 50 किलो प्रति एकड़ या फिर 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप गुड़ के पानी में घोल करके अपने खेत में चलाते हो तो आपको बेनिफिट पूरा मिलेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, पीपल और बड़ के पेड़ के नीचे सभी प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात कि यदि आप इस 2, 3, 4 तरीकों को समझ जाओगे, यदि आप इन पर अमल करके काम करोगे, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि जो किसान साल में 2 बार करेगा उसकी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कभी नहीं घट सकती। रोग भी कम आएंगे, पैदावार भी अच्छी होगी और आपको फ़ायदा भी, बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा काम साथियों करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की फितरत होती है कि उसे काम करना पड़ता है। जो हम काम खेती में करते हैं उसमें बहुत भारी भरकम मेहनत करने के बाद भी हमें अनाज कम पैदा होता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति लगातार घट रही है। इस उपजाऊ शक्ति को बरकरार रखने के लिए, इस हमारी ज़मीन के अंदर से बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए, अच्छा उत्पादन लेने के लिए, और किसान को हर तरह की जो बीमारियां आ रही हैं उनको रोकने के लिए यदि बैक्टीरियों का सही से इस्तेमाल रखेगा तो मान के चलो कि आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। मैंने मोटी मोटी बातें आपको बताई, ये तमाम बातें काफ़ी कृषि विशेषज्ञ भी बता रहे हैं। यदि इन बातों पर थोड़ा अमल करोगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। एक बात मैं आखिर में फिर बता देता हूँ, मैंने छाछ यानी कि लस्सी के बारे में काफ़ी वीडियो बना रखी है। जिस किसान को मूंग, मोट, ग्वार, मूंगफली, नरमा, कपास जो भी खेती करना चाहते हो, आपके पास यदि पुरानी छाछ होगी और जो 100 दिन पुरानी होगी वो आपके लिए अमृत का काम करेगी। आपकी फसल की रोग बीमारी से
रक्षा करेगी और आगे आने वाले पीड़ापन आदि को दूर करने में आपकी भरपूर मदद करेगी। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पुरानी साज से अच्छा फंगिसाइड हमारे यहाँ धरती पर अब तक तैयार नहीं हुआ है। करना न करना वो आपका काम है, बताना मेरा काम है। इन्हीं बातों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप विचार करेंगे। जय हिंद।